हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में आप समझेंगे गिरफ्तारी, पुलिस गिरफ्तारी से आप कैसे बचें। अब देखिए, मैं यहाँ पे अलग अलग रीज़न दूंगा जहाँ पे आप लोगों को गिरफ्तारी की या तो डर होता है, आशंका होती है, या आपको लगता है कि यहाँ पे गिरफ्तार होना, तो आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये जान गए तो फिर तो पुलिस से आपसे डर ही नहीं लगेगा। ठीक है, और मैं विद सेक्शंस के आपको बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल देकर भी। ठीक है, अगर आप जूनियर वकील हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप चाहे इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं स्पेशल वीडियोस देखने के लिए, अगर आप जूनियर वकील हैं तो। ठीक है, देखिए साथियों, यहाँ पे मैं 3 पॉइंटों पर बात करने वाला हूँ। गिरफ्तारी से कैसे बचें, आपके ऊपर एफआईआर हो गई फिर भी आप गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं। तीसरा, गिरफ्तारी वारंट आपके खिलाफ जारी हो गया फिर भी आप कैसे बच सकते हैं। चौथा जो है वो है कि भाई झूठी एफआईआर अगर कर दी तो आप एफआईआर कैंसिल कैसे करवाएं, उसमें मैंने ऐड कर दिया ये। ठीक है जी, सबसे पहले गिरफ्तारी से कैसे बचे तो आप ये समझ लीजिए साथियों। सबसे पहले आपको समझना होगा BNSS सेक्शन 2G और 2O। ठीक है ना, ये सेक्शन 2 है और टू का G और O ये क्या कहता है मैं आपको समझा देता हूं सामान्य भाषा में। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि पुलिस को कब गिरफ्तारी करने का अधिकार है और कब नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो आपको डरना क्यों, चाहे भले ही वहां पे आपसे छोटा मोटा अपराध हो जाए। जब उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं वहां पे तो आपको डरना भी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूं। देखिए साथियों, पुलिस गिरफ्तार कब कर सकती है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है संज्ञेय मामलों में। संज्ञेय मामले वे मामले समझ लीजिए आप कि ऐसा अपराध जो संज्ञेय है, जिसमें लिखा है संज्ञेय, पूरा चार्ट दिया गया है BNSS में। अगर वहां लिखा है संज्ञेय, संज्ञेय की सूची में रखा गया तो पुलिस वहां पे गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, 2G में लिखा है। अब संज्ञेय में, संज्ञेय का मतलब होता है गंभीर अपराध साथियों। ठीक है, ऐसे वर्ष सामान्यतः मैं आपको बता दूं मोटा मोटा ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो तो वो संज्ञेय होते हैं, उनमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन संज्ञेय में भी 2 कैटेगरी पे रखा गया है। एक ऐसा संज्ञेय अपराध जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा है, उसमें पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करेगी, CRPC 41A का नोटिस देगी। ठीक है ना, यानी कि पहले नोटिस देगी, गिरफ्तार नहीं करेगी। ठीक है ना, गिरफ्तार कब करेगी, जब ऐसा संज्ञेय अपराध करते हैं जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक का कारावास है, फिर तो वहां पे गिरफ्तार करना ही करना है। ठीक है, तो देखिए पहली बात, संज्ञेय अपराध नहीं होना चाहिए। संज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर भी सकती है और नहीं। और अगर मान लीजिए संज्ञेय अपराध ऐसा है जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा है तो पुलिस को उसमें CRPC 41A का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तब गिरफ्तारी भले ही कर सके। ठीक है, ये कानून है। अब आप कहेंगे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहें विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पुलिस गिरफ्तार कब नहीं कर सकती है आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध कौन से, जो असंज्ञेय अपराध की सूची में रखे गए, यानी कि सीधी सीधी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम का कारावास है, 3 वर्ष से कम की सजा है, उनमें पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को चाटा मार दिया, उसने जाके NCR करा दी, तो पुलिस को उसमें गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अभी मैं अपवाद आपका क्लियर करूंगा जो आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपराध असंज्ञेय होते जिनमें भाई 3 वर्ष से कम की सजा है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, वैसे संज्ञेय कौन असंज्ञेय वो तो उसमें BNSS में लिखा है। ठीक है ना, तो पुलिस वहां पे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब आप कहोगे साहब आपने कहा कि चाटा मार दो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन कई बार मैंने देखा 151 कर दिया। देखिए, शांति भंग में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जैसे 2 पक्ष आप लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो, पुलिस गिरफ्तार कर देगी भाई। ठीक है, बड़ा अपराध रोकने के लिए तो वहां पे गिरफ्तारी हो सकती, वैसे नहीं होगी। ठीक है, शांति भंग को छोड़ के किसी में नहीं होगी। ठीक है, असंज्ञेय अपराधों में। अब FIR की गिरफ्तारी से कैसे बचे, FIR के बाद गिरफ्तारी से कैसे बचे। देखिए, FIR अगर हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ऐसा अपराध किया है जो 7 वर्ष से कम की श्रेणी में है और असंज्ञेय है, ठीक है, तो वहां पे CRPC 41A का नोटिस देगी पुलिस, डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगी। अब आपको पता चल गया भाई गिरफ्तारी होनी है, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, मेरे एंटी है, तो एक काम करिए, गिरफ्तारी से पहले ही आप जमानत ले लीजिए। अब वो क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, BNSS सेक्शन 482 482 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हैं। अब गिरफ्तारी से पहले जमानत मिल गई फिर तो किसी की हैसियत नहीं आपको गिरफ्तार कर ले। ठीक है, अब एक चीज में और दिक्कत होती है, साहब वारंट जारी हो गया, अब कहां जाएंगे, वारंट निकाल दिया कोर्ट ने गिरफ्तारी का, अब तो हम गिरफ्तार होंगे ही। आपको सूचना जैसे ही लग जाए आप कोर्ट चले जाए और उस वारंट को आप फिर से वापस कोर्ट द्वारा करवा लें तो कोई भी वहां पे आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है, अगर झूठी FIR होती है तो झूठी FIR भी क्वेज आप करवा सकते हैं, बशर्ते FIR झूठी प्रथम दृष्टया लगनी चाहिए।
ठीक है, तो ये थे कुछ टॉपिक, हो सकता है आपको समझ में आए हो सकता ना आए, और कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जूनियर वकील चैनल को ज्वाइन